अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल। पाकिस्तान के अंदर 6 जजेस के खत ने एक भूचाल खड़ा किया हुआ है और एक रुकनी बेंच जो है वो रिटायर्ड जज की सरबराही में जो है वो तश्कील दे दिया गया है और वो इस सारे मामले को जो है वो देखेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब ने इससे पहले बहुत मामूली से जो वाक़यात थे उनके बारे में नोटिस लेते थे और खुद उस बेंच की सरबराही भी करते रहे हैं। किस तरह से ये मामला जो है वो हुकूमत और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब हैं, ये आपस में इनका गठजोड़ है कि वो छोटे छोटे मामला को खुद देखा करते थे, लेकिन अब ये इतना संगीन मामला है कि पाकिस्तान के 6 जजेस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के ऊपर इतने संगीन किस्म के इल्जामात आयद किए हैं। उसकी इंक्वायरी के लिए एक रिटायर्ड जज का जो सिंगल बेंच का कमीशन है वो तश्कील दिया गया है। लामिया क्या जारी किया गया है वो लामिया आपके सामने रखता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से लिखे गए खत के तनाजुर में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जेर सदारत होने वाले फुल कोर्ट इजलास का अलामिया जो है वो जारी कर दिया गया है। वो अलामिया क्या है वो आपके सामने रखता हूँ। उसमें कहा गया है कि किसी भी हालात में अदलिया की आज़ादी पर समझौता नहीं किया जा सकता। एग्जेक्टिव की जानब से जजेस के अदालती कामों में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फुल कोर्ट इजलास में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस शरीक हुए। फुल कोर्ट इजलास के अलामिया के मुताबिक 26 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत मिला। मामले की संगीनी पर उसी दिन चीफ जस्टिस ने इस्लामाबाद के 6 जजेस को मद्दू किया और हर जज के तहफ़्फ़ुज़ात को इनफरादी तौर पर सुना गया। अलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद फुल कोर्ट इजलास दोबारा बुलाया गया। इजलास में जजेस को वज़ीर आज़म से मुलाकात पर ब्रीफ किया गया। फुल कोर्ट मीटिंग ने 6 जजेस के खत में उठाए गए इश्यूज पर गौर किया और अलामिया में कहा गया है कि वज़ीर आज़म से मुलाकात में ये वाज़े किया गया कि किसी भी हालात में अदलिया की आज़ादी पर समझौता नहीं किया जा सकता। मुलाकात में इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की तजवीज़ आई। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तरफ से खत पर गैर जानबदार रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन कायम करने का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म ये मामला मंजूरी के लिए आज वफाकी कबीना में पेश करेंगे, जबकि वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र ने कहा है कि खत के मामले पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की ख्वाहिश पर जुमेरात को 2 बजे उनकी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। ये जो मुलाकात थी वज़ीर आज़म से काजी फायज ईसा साहब की, ये काजी फायज ईसा साहब की ख्वाहिश पर जो है ये मुलाकात जो है वो की गई थी, जिसमें एक रुकनी कमीशन बनाने का असूली फैसला हुआ है। अगर ये बात की जाए तो इससे पहले आइडियो लीक्स का मामला हुआ, जिसमें बहुत एक मामूली सा मामला था और उसकी सरबराही जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने खुद की थी और ये इतना संगीन मामला है तो इसके लिए एक रिटायर्ड जज को एक जो है वो यक रुकनी कमीशन जो है बनाने का फैसला हुआ है। इंक्वायरी के TORs में इस खत और माजी के मामलात भी शामिल होंगे। खत लिखकर जजेस मिसकंडक्ट के मुरतकब हुए या नहीं ये मामला अदलिया पर छोड़ते हैं। यानी कि ये जो जजेस ने खत लिखा है, जो खुफिया एजेंसियों के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो उनके मामलात पर जो है वो मुदाखलत करती है, उनसे जो है उनकी मन मर्जी के फैसले करवाए जाते हैं। अगर कोई जज फैसले नहीं करता तो उनके अजीज़ो कारब को तंग किया जाता है। उनके बेडरूम पर CCTV फुटेज जो है वो कैमरे जो है वो नस्ब किए जाते हैं और उनकी जो CCTV फुटेज है उसको जो है वो नशर किया जाता है या उनको जो है वो ब्लैकमेल किया जाता है। अफवाज पाकिस्तान की कदर करनी चाहिए। आज़म नज़ीर तारड़ साहब कह रहे हैं हमेशा उन पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। वज़ीर आज़म ने वाज़े किया है कि अदलिया की आज़ादी पर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से मुलाकात के बाद वफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने जुमेरात को अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि खत में
بعض اوقات کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں سے زیادہ تر معاملات جو ہیں وہ گزشتہ چیف جسٹس کے دور سے متعلق ہیں۔ وزیر اعظم اور چیف جسٹس کی ملاقات 1.5 گھنٹہ جاری رہی۔ ملاقات میں طے پایا کہ وزیر اعظم آج کابینہ کے سامنے یہ معاملہ رکھیں گے اور جو اس کا اختیار ہے تاکہ کابینہ کمیشن آف انکوائریز ایکٹ کے تحت کمیشن تشکیل دے سکے۔ وزیر قانون نے کہا کہ کوشش کی جائے گی کہ کسی نیک نام اور غیر جانبدار عدالتی شخصیت سے درخواست کی جائے کہ وہ کمیشن کی سربراہی کریں اور وہ معاملات کی انکوائری کر کے قانون و ضابطہ کے مطابق رپورٹ مرتب کریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کمیشن کے حوالے سے قواعد و ضوابط جو ٹی او آرز اٹارنی جنرل کی مشاورت سے مرتب کیے جائیں گے، اور ان ٹی او آرز میں نہ صرف اس خط کے حوالے سے بلکہ ماضی کے جو کچھ معاملات ہیں جن کی قانون اگر اجازت دیتا ہو تو ان کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ ٹی او آرز کی جو منظوری ہے وہ کابینہ دے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو ٹی او آرز تشکیل دیے جائیں گے اس کے بعد جو ہے وہ اس کو فیصلہ کریں گے کہ کس طرح سے اگر وہ اس کے جو ہے وہ مس کنڈکٹ انہوں نے کیا ہے تو پھر ان کو اس کے مطابق جو ہے وہ دیکھا جائے گا۔ البتہ جو حزب اختلاف کی جماعت ہے جس کو پاکستان تحریک انصاف کہا جاتا ہے، پی ٹی آئی کہا جاتا ہے، جو اس وقت حکومت کے مخالف جماعت ہے، اس نے عدالتی امور میں خفیہ اداروں کی جو مداخلت کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا جو حکومتی اعلان ہے، جو یک رکنی کمیشن ہے، اس کو مسترد کر دیا ہے، اور پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے کہ معاملے کو سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کے سامنے رکھا جائے اور اوپن کورٹ میں جو ہے وہ سماعت کی جائے۔ ماضی میں بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ لارجر بینچ کے جو ہے وہ حمایت کرتے رہے ہیں اور یہ کہتے رہے ہیں کہ جب بھی کوئی فیصلہ ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ لارجر بینچ کو جو ہے یہ فیصلہ سننا چاہیے اور لارجر بینچ کو ہی اس کا جو ہے وہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ لیکن اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود جو ہیں وہ پاکستان کے چیف جسٹس ہیں، تو ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ جو وہ باتیں کرتے رہے ہیں کیا وہ عملی طور پر اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ ایک اس کی جھلک جو ہے وہ نظر آ گئی ہے کہ انہوں نے یک رکنی ریٹائرڈ جج کا جو ہے وہ کمیشن تشکیل دیا ہے اس سنگین معاملے کی انکوائری کے لیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان ماجد چودھری کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔